हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका और स्वागत है रमोना किचन में। आज का नाश्ता समर स्पेशल है क्योंकि बिना तला हुआ है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी ली है। सूजी मैंने यहाँ पर बारीक यूज़ की है। अगर आपके पास सूजी बारीक नहीं है और मोटी है तो आप मिक्सी जार में डालकर उसको बारीक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में सूजी को डाल दिया है और जितनी सूजी हमने ली है उतना ही हमने दही डाल दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ताज़ा दही का यूज़ किया है। अगर आपके पास ताज़ा दही नहीं है तो आप एक दिन पुराना दही ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि दही आजकल गर्मी हो गई है तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो अब हम सूजी और दही को ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाएगा। और अब हम एक बाउल ले रहे हैं जिसके अंदर मैंने 1 कप पोहा लिया है। पोहा आप कोई भी ले सकते हैं। पोहा को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे पानी डाल के। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 बार पानी डालकर इसको अच्छे से धो लिया है। और अब हम इसके अंदर आधा कप पानी डाल देंगे। तो पानी हमें उतना ही डालना है जितना कि पोहा है वो अच्छे से पानी अब्जॉर्व कर ले। तो हमें पानी को ऊपर तक नहीं भरना है। और अब हम इसको भी 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिया है जिसके अंदर हम ये सब्जियां डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को ग्रेट कर ले लिया है। बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च ली है और 1 टमाटर को भी हमने यहाँ पर लिया है। अगर आपके पास शिमला मिर्च है, गाजर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और 1 प्याज को भी मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच कच्चा जीरा। साथ ही हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच तिल डाल दिया है। 1 चम्मच मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स है वो डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर है वो यूज़ नहीं किया है। साथ ही मैं आधा चम्मच ऑर्गेनो डाल रही हूँ जिससे कि इसका टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ऑर्गेनो नहीं है तो आप इसकी जगह पर मैगी मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पोहा को। तो पोहा देखिए अब बहुत ही बढ़िया से ये सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं है। सूजी भी हमारी अच्छे से भीग चुकी है, बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। तो अच्छे से हम इसको एक बार मिला लेते हैं। अब हम सूजी को जो हमने सब्जियां कट करके रखी है उसी बाउल में हम ऐड कर देंगे। तो ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी भी है और बहुत ही कम मसालों में बनकर तैयार होता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब हम पोहा भी इसी के अंदर डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां, सूजी, पोहा सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पर चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ पर हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमारा ये जो मिश्रण है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका ये मिश्रण गीला हो जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे चम्मच से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको जिस तरीके का शेप नाश्ते को दिया है मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने इस तरह से नींबू के आकार का पोर्शन लिया और हाथों से इस तरह से दबाते हुए टिकिया जैसे बना लिया है। तो चलिए अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया है और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल और अच्छे से हम इसको फैला देंगे। और अब हम नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये टिकिया है वो डाल दी है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट पैन में डालकर भी इसको टिकिया का शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप हाथों से फैला देंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये फैल जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये इतनी जल्दी सेट हो जाता है कि बिल्कुल टूटेगा नहीं। आप इसको हाथों से भी इधर उधर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से ये बन जाता है। और अगर ये मिश्रण गीला हो जाता है तो आप चम्मच की सहायता से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से कुक कर लेना है। तो एक साइड से अच्छे से ये सेट हो गया है तो हम इसको पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही कम तेल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको ये 5 से 7 मिनट इस नाश्ते को बनाने में लगेंगे। तो इस गर्मी में बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों की छुट्टियां हो गई है तो इस नाश्ते को आप मॉर्निंग में भी दे सकते हैं और इवनिंग में स्नैक्स के रूप में भी बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पलटते हुए इन टिकिया को सेक लिया है।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बिल्कुल चिपकते भी नहीं है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया कुरकुरी हमारी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली है। तो ये नाश्ता इतना यम्मी, इतना टेस्टी लगता है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दोबारा 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो आप इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लेकिन नॉन स्टिक पैन में ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है बिना ऑयल के। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप इस तरह से हाथों से फैलाते हुए इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इसको भी हम पलट लेते हैं और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको भी अलटते-पलटते हुए सेक लिया है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पे आपको इसको सेकेंगे तो ये जल जाएंगी, इसलिए आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको बनाकर तैयार करना है। तो अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो हमारी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। तो सूजी और पोहा का ये बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता हल्का फुल्का इस गर्मियों में बनाएंगे तो सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इस नाश्ते को किसी भी चटनी के साथ में, टमाटो केचप या फिर दही के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में दही तो सभी के पास मिल ही जाता है। तो आप इसके ऊपर दही डाल के भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।